अरे देखो इसने फल गिरा दिए भाई। अरे जैन, बेंच नहीं दिखाई दे रहा, सीधा ही टकरा गए। जैन चलने की कोशिश करते हुए जैन टकरा कर गिरता है। अरे भाई क्या हुआ? सफेद रोशनी स्पेशल ऑडियो ड्रामा प्रेजेंटेड बाय यूनिक स्टूडियो, पावर्ड बाय अब्दुल्ला टेक विजन। Please use headphones because headphones are good quality speakers and recommended to have a good listening experience. जिंदगी एक आजमाइश का नाम है और कुछ लोगों के लिए तो यह सफर और भी मुश्किल हो जाता है। ये कहानी है जैन की, एक ऐसे लड़के की जो बचपन से रोशनी से महरूम था। उसने कभी अपने माँ बाप का चेहरा नहीं देखा, न रात के सितारे, न सुबह की धूप, मगर सबसे बड़ी चीज लोगों का मजाक, उनकी तनकीद और उनकी चुभती हुई नजरें थी। मैं जैन हूँ। मेरी दुनिया अंधेरों से भरी है। बचपन में माँ कहती थी कि दुनिया रंगों से सजा करती है और सबसे खूबसूरत रंग नीला होता है, पर मैं कभी समझ ही नहीं सका कि नीला होता कैसे। कभी कभी लगता है काश दिल की बातें कोई सुन पाता, शायद दुख हल्का हो जाता। अरे भाई क्या हुआ? फिर से सारी रात नींद नहीं आई? अब आंखें बंद कर लेते, सुकून मिल जाता। आंखें? मेरी तो सिर्फ आंखों में अंधेरा है आशा। लोग हंसते हैं मेरे सामने और स्कूल जाना तो अब डर जैसा लगता है। उनके अल्फाज तीर की तरह चुभ जाते हैं। सैन भाई, दुनिया समझे या ना समझे, जाने या ना जाने, मैं आपके साथ ही हूँ। मैं आपके साथ हूँ। एक दिन ये दुनिया भी समझ जाएगी कि आप डिफरेंटली एबल हैं। आप में किसी चीज की कोई कमी नहीं। देखो देखो, जैन फिर दरवाजे से टकरा गया है। अंधा है तो घर से निकलता ही क्यों है? कुछ शर्म करो तुम, हद होती है बदतमीजी की। अंधा होना कोई कमजोरी नहीं होती, ये ताकत है मेरे भाई की, ये उसकी पावर है। और देखना तुम, एक दिन वो इस पे उबूर जरूर हासिल कर लेगा और तब वो तुम्हें बताएगा और तब तुम जवाब नहीं दे पाओगे। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। जैन की खामोशी उसके अंदर बिजली की तरह गूंज रही थी। हर लफ्ज जहर बनकर दिल के अंदर उतर रहा था। सुबह स्कूल के रास्ते पर जैन के कदम हमेशा लड़खड़ा जाते। कभी किसी का कंधा लगता तो कभी बैग गिर जाता और फिर लोगों के मजाक शुरू हो जाते। अरे देखो इसने फल गिरा दिए भाई। अगर अल्लाह ने आंखें दी होती तो ये सब कुछ ना होता। काश मैं भी देख पाता, काश मैं भी नॉर्मल होता। जैन भाई, अब इनकी बातों की तरफ तवज्जो ना दें। इनकी बातें तो ख्वाह हैं। आपकी असल सच्चाई ये छड़ी है, ये वाइट केन, जो आपको हर रास्ते पर एक नई राह दिखाएगी, आपके लिए हर मंजिल आसान करेगी। जैन की खामोशी दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी। उसकी मुस्कान कहीं खो गई थी। उसके दिल में एक ही सवाल गूंजता था, शायद मेरी जिंदगी बस इसी अंधेरे तक है। स्कूल के अंदर जैन का हर दिन एक नई आजमाइश होती। सायरा, क्लास की लड़की, मजाक उड़ाते हुए, अरे जैन, बेंच नहीं दिखाई दे रहा, सीधा ही टकरा गए। इसका रोज का ड्रामा है। ये सब भूल जाते हैं कि मैं भी एक इंसान हूँ। बस एक कमजोरी की वजह से मुझे अलग कर देते हैं। बस अब और मजाक नहीं चलेगा।
जैन तुम सबसे ज्यादा हौसला रखता है, तुम सबको शर्म आनी चाहिए। सर मैं बस सीखना चाहता हूँ, मगर ये लोग। बेटा, तुम्हारी कमी ही तुम्हारी ताकत बनेगी। सफेद छड़ी को अपना लो, ये तुम्हारी आंखें बनेगी। सर क्या ये छड़ी वाकई मेरी आंखें बन सकती है? हाँ बेटा, ये छड़ी तुम्हें रास्ता दिखाएगी, रुकावट महसूस करवाएगी। जब तुम इसे अपनाओगे तो तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। अगले दिन जैन ने पहली बार छड़ी का सहारा लिया। हर कदम एक इम्तिहान था। जैन चलने की कोशिश करते हुए जैन टकरा कर गिरता है। सायरा दूर से देखकर अरे गिर गया बेचारा। नहीं, मैं गिर कर भी उठता हूँ। यह छड़ी मुझे गिरना नहीं, संभलना सिखाती है। जैन तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी हिम्मत ने मुझे बहुत इंस्पायर किया है और आज से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अली तुम्हें नहीं पता तुम्हारी ये बात मेरे लिए कितनी रोशनी है। कल से हम दोनों साथ स्कूल जाया करेंगे। तुम्हारी छड़ी तुम्हारी आंख है और मैं तुम्हारा हमसफर। शुक्रिया अली, तुमने मेरी जिंदगी हल्की कर दी। मुझे माफ कर दो जैन, मैं हर वक्त तुम्हारा मजाक बनाया करती थी, लेकिन अब समझ आया कि तुम तो हम सबसे ज्यादा मजबूत हो। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ सायरा, लोग समझते नहीं है इसलिए मजाक करते हैं। तुम्हारी सोच बदल गई, बस मेरे लिए यही काफी है। जैन बेटा, मैं तुम्हें गिरता टकराता देखकर परेशान हो जाता हूं। मेरा दिल दुखता है। अब्बा, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ एक छड़ी और मेरे दोस्त मेरे साथ हैं। मैं एक दिन आपका फख्र बनूंगा। मेरी दुआ आपके साथ है बेटा। एक दिन जैन ने फैसला किया कि बिना मदद के स्कूल जाएगा, बस वो और उसकी सफेद छड़ी। हर कदम एक नई आजमाइश है, मगर मैं हार नहीं मानूंगा। आज मैं साबित करूंगा कि मैं अकेला चल सकता हूँ। अचानक तेज बरसात ने सब कुछ मुश्किल बना दिया। सड़क पर पानी बढ़ गया, रास्तों पर फिसलन पैदा हो गई। जैन चलने की कोशिश में रास्ता मुश्किल है, मगर मैं रुकूंगा नहीं। सफेद छड़ी मेरे साथ। जैन फिसल कर गिरता है, फिर उठता है। जैन जोर से नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। यार ये लड़का कितना मजबूत है, बरसात में भी हिम्मत नहीं आ रहा। शायद हम गलत थे, ये लड़का अंधा नहीं है बल्कि रोशनी वाला है। आज हम वाइट कैन डे मनाएंगे। जैन हम सब के लिए एक मिसाल है। वो स्टेज पर आकर अपनी कहानी सुनाएगा। मैं देख नहीं सकता, लेकिन सपने देख सकता हूँ। सफेद छड़ी मेरी आंखों का नूर है। मैं आज सबसे कहना चाहता हूँ, माजूरी कमजोरी नहीं है, बल्कि एक नई ताकत है। आप सबका फर्ज है हम जैसों का मजाक ना उड़ाएं, बल्कि हमारा साथ दें। शुक्रिया। एक लड़का जो अंधेरों में पैदा हुआ था, उसने अपनी सफेद छड़ी से रोशनी तलाश की। जैन ने साबित कर दिया कि रोशनी आंखों से नहीं, दिल से देखी जाती है। सफेद छड़ी, रोशन मंजिल। ये कहानी है हिम्मत, उम्मीद
और इंसान की असल ताकत की। This project is written and directed by Muhammad Abdullah, narrated by Muhammad Subhan, mixed and mastered by Muhammad Abdullah. Reveal cast till then now. मैं मोहम्मद अरसलान जट, मैंने एक वालिद का किरदार अदा किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है कदीर अहमद और मैंने इस ड्रामा में जैन का कैरेक्टर प्ले किया है। मेरा नाम फायजा मुगल है और इस ऑडियो ड्रामा में मैंने आयशा का कैरेक्टर प्ले किया है। अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद हुसैन हूँ और मैंने इस ड्रामे में पड़ोसी का किरदार अदा किया है। मेरा नाम मोहम्मद अब्बार अवैसी है और मैंने इस ड्रामा में सज्जाद का कैरेक्टर प्ले किया है। मैं हूँ मोहम्मद अब्दुल्ला और मैंने इस ड्रामे में सुबहान का कैरेक्टर प्ले किया है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम दुआ मुजाहिद है और इस ड्रामे में मैंने सायरा का रोल प्ले किया है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम उस्मान अली है और मैंने इस ड्रामा में क्लास स्टूडेंट का रोल प्ले किया है। मैं हूँ समीउल्लाह और मैंने इस ड्रामे में अली का कैरेक्टर प्ले किया है। मेरा नाम सैयद मुर्तज़ा गिलानी है और मैंने इस ड्रामे में उस्ताद का किरदार अदा किया है। Thanks for listening.